हेलो दोस्तों, मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने यूपी पैट के लिए डीआई के हमने कुछ क्वेश्चनों की चर्चा की थी, कुछ क्वेश्चनों को हमने समझा था। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की डीआई के कुछ अगले क्वेश्चनों के साथ। भाई पहला क्वेश्चन है आपके लिए। चलो सबसे पहले दोस्तों डीआई को समझ ले रहे हैं। ये आपका जो टेबल है ये आपको क्या दर्शाना चाह रहा है। दोस्तों यहां पर कहा है सुपरमार्केट के नाम। हमें कितनी सुपरमार्केट दी गई हैं दोस्तों? 6 सुपरमार्केट हमको दी गई हैं। यहां पर हमें डाटा दिया जा रहा है लोगों की कुल संख्या। लोगों की कुल संख्या कितनी है जो मार्केट में जा रहे हैं। तो ए मार्केट में भाई कितनी है? 34,560। बी मार्केट में 65,900। सी मार्केट में जा रही है 45,640। ये हमें यहां पर लोगों की कुल संख्या का डाटा दिया हुआ है। और आगे देखो, अगर बात करें हम अपने टेबल में तो हमें आगे दी गई है प्रतिशत। भाई हमें जो आगे डाटा दिया जा रहा है वो किस रूप में दिया जा रहा है? प्रतिशत के रूप में आपको डाटा यहां पर दिया जा रहा है। सबसे पहले उसने डाटा को जो आपको दिया है वो पुरुषों का डाटा दिया है कि भाई सुपरमार्केट ए में कितने पुरुष जा रहे हैं। आप कहेंगे 35%। महिलाएं कितनी जा रही हैं? 55%। बच्चे कितने जा रहे हैं? 100%। दोस्तों किसी भी वैल्यू को जब हम परसेंट के रूप में विभाजित करते हैं तो कुल मिलाकर जो प्रतिशत का मान होता है वो 100 के 100 के बराबर होता है। तो यहां पे भी देखो 35 + 55 कितने हो गए? 90। और 90 और 10 100। तो सभी का कुल मिलाकर जो डाटा है 100% होगा। ठीक है, तो यहां पर जो कुल संख्या हमको दी गई है वो सभी की सभी वैल्यू आपकी 100% की वैल्यू हैं, 100 यूनिट के मान हैं। चलिए चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में कहा है कि सुपरमार्केट डी में जाने वाले पुरुषों की संख्या। भाई हमें डाटा निकालना है सुपरमार्केट डी का, और सुपरमार्केट डी में जाने वाले पुरुषों की संख्या। भाई सुपरमार्केट डी में अगर हम देखें तो टोटल कितनी जनसंख्या है, कितनी लोग वहां पर गए हैं? आप कहेंगे 55,500। और उसमें हमें जो डाटा निकालना है वो किसका डाटा निकालना है? पुरुषों का। और पुरुषों की जो यहां पर प्रतिशत आपको दी गई है, परसेंटेज दी गई है, वो 41% दी गई है। तो भाई 55,500 का 41% हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये डाटा कितने परसेंट हुआ? 100%। तो 1% का जो मान आएगा आप कह सकते हैं जो डी में उपस्थित होंगे। भाई टोटल संख्या है 55,500। 100% का मान है तो 1% का मान कितना होगा? आप कह सकते हैं 55,500 बटे 100। और हमें जो डाटा फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है दोस्तों? पुरुषों का डाटा हमें यहां पर फाइंड करना है। तो पुरुषों की जो प्रतिशत है वो कितनी है? 41। तो 41 से हम इसको इनटू कर देंगे। दोस्तों 555 की गुणा हमें करनी है 41 में। चलिए गुणा के थोड़े से छोटे से कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्तों अगर हमें 41 का पहाड़ा डायरेक्ट याद है तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। भाई 41 पंजे कितने हो गए? 205। कितने कैरी जाएंगे? 20 कैरी चले गए। 41 पंजे 205 और 20 225। आपकी बार कितने कैरी गए? 22 कैरी चले गए। 41 पंजे 205 और प्लस 22 कितने हो गए? 227। 227। तो कुल मिलाकर जो हमारे डी मार्केट में सुपरमार्केट डी में जो जाने वाले पुरुषों की संख्या होगी वो 22,755 होगी। और हमें इसका जो प्रतिशत बताना है वो कह रहा है सभी सुपरमार्केट को मिलाकर जाने वाले लोगों की कुल संख्या का, जाने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत बनती है। भाई सुपरमार्केट कितनी सुपरमार्केट है हमारे पास? 6 सुपरमार्केट हैं। हमें इन 6 सुपरमार्केट में जाने वाले लोगों का टोटल डाटा हमें यहां पर उठाना है। इन सबको टोटल को सम करना होगा। एक बार टोटल कर ले रहे हैं। भाई सबका यूनिट कितना है? 0। सेकंड नंबर देखते हैं यहां पर 6। भाई यहां पे 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 5 15 और 5 20।
हासिल कैरी कितने जाएंगे? 2, 5 2 7 और 9 कितने हो गए? 16, 6 22 और 5 27, 3 30 और 6 36। कैरी कितने लगेंगे भाई? 3 कैरी लगेंगे। 4 3 7, 5 12, 5 17 और 5 17 5 22, 22 और 2 23, 23 और 9 32। कैरी कितने लगे? 3 3 3 6, 6 12, 4 16, 5 21, 4 25 और 5 30। तो दोस्तों हमें यहां पर 22,755 की जो परसेंट बतानी है वो 3,26,100 से हमें यहां पर बतानी है। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किसी फ्रैक्शन को जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो उसे हमें गुणा करनी होती है 100 से। तो हम इसे यहां पर गुणा कितने से करने वाले हैं? 100 से हम इसे गुणा करने वाले हैं। 100 से गुणा करेंगे। आप कह सकते हो कि 100 से दोनों जीरो आपकी भाई कैंसिल हो गए। ये दोनों जीरो यहां पर 100 से कैंसिल हो जाएंगी। लगभग में देखो भाई, यहां पे बचा 3026, यहां पर बचता है 22,755। कितनी बार भाग हो सकती है भाई? लगभग आप कह सकते हो कि 7 बार विभाजित किया जा सकता है। भाई इसका पहला नंबर 3 और इसके डबल डिजिट ले लीजिए 22। तो 22 को कितने से 22 को 3 से कितनी बार विभाजित किया जा सकता है? तो आप कहेंगे 7 बार, 7 बार विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका होगा, लगभग आंसर बनेगा 7.5%। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है कि सुपरमार्केट सी में जाने वाले बच्चों की सभी सुपरमार्केट एफ में जाने वाले बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है? दोस्तों यहां पर भी जो हमारा प्रश्न है वो परसेंटेज की फॉर्म में बना है और हमें दो डाटाओं को यहां पर सोल्व करना है। एक सुपरमार्केट सी में जाने वाले बच्चे। भाई सुपरमार्केट सी टोटल कितने लोग जा रहे हैं? 45,640 और हमें निकालना है बच्चों की परसेंट को, बच्चों के डाटे को फाइंड करना है और बच्चों का डाटा है 20%। दोस्तों 45,640 का 20%। दोस्तों परसेंट को सोल्व करने का एक अन्य मेथड मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो भाई 45,650 का 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/5। तो भाई 45,640 का इधर सोल्व कर ले रहे हैं, सी का डाटा निकाल रहे हैं। 45,640 का 1/5, 5 से डिवाइड कर दो। भाई कितनी बार? 5 नम 45, 5 एकम 5 और यहां कितनी बार? 2 बार, बचा 40 और 5 से भाई 40 कटेगा 8 बार। तो सी सुपरमार्केट सी में जो जाने वाले बच्चों की संख्या है वो 9128 है। दूसरा डाटा फाइंड करना है मेरे को सुपरमार्केट एफ में जाने वाले बच्चे। तो भाई एफ में कितने टोटल लोग उपस्थित हुए हैं? 59,650 और बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है? 14%। तो भाई हम अब एफ का डाटा फाइंड करेंगे। 59,650 का 14%। भाई कितना फ्रैक्शन बनेगा? आप कहेंगे 7/50। भाई 50 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 9 में कितनी बार? 1 बार, कितना शेष? 4 शेष बचा, 46, 5 नम 45 और 5 तिया 15, 153 और गुणा करनी है 7 से। तो भाई 7 से गुणा कर लो, 7 तिया 21। हाँ, कितने कैरी लगे? 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 3, 7 एकम 7 3 10, 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो यहां पर जो एफ में सुपरमार्केट एफ में जाने वाले बच्चों की जो संख्या होगी वो 8,071 होगी और सी मार्केट में जाने वाले बच्चों की संख्या 9100
28 होगी। और यहां पर दोस्तों इसने प्रतिशत पूछा है, का कितने प्रतिशत। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जिसके डाटा को का कहेगा, भाई किसके डाटा को का कह रहा है, मार्केट एफ वाले डाटा को का बोल रहा है। तो 8071 को हम हर बनाएंगे और सी वाले डाटा को हम अपना अंश बनाएंगे। तो 9128 और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। तो भाई दोस्तों यहां पे ये देखो कि 8071 से 9128 को लगभग कितनी बार भाग दिया जा सकता है। आप कहेंगे एक बार। तो दोस्तों यहां पर जो परसेंट होगी वो 100% से एक के लगभग में बढ़ रही होगी, एक से ऊपर, 100 से ऊपर। भाई कितना, 109%। ठीक है दोस्तों, 109% आपका डाटा बनेगा। देखो यहां पे हर देखो 8071 अंश है 9128। अगर मैं भिन्न की बात करूं दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो भिन्न हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक उचित भिन्न होती है, एक अनुचित भिन्न होती है। भाई उचित भिन्न का मान एक से बड़ा होता है, यानी कि उसका मान 100% से अबव होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारी यहां पर प्रतिशत फाइंड होगी वो 100% से ऊपर होगी। तो 100% से ऊपर कौन सी प्रतिशत है, 109.30%। बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला प्रश्न है कि सुपरमार्केट बी व डी में मिलाकर जाने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है। कौन कौन सी मार्केट की बात कर रहा है, तो बी मार्केट की बात कर रहा है और एक डी मार्केट। और भाई हमें उस बी मार्केट और डी मार्केट में हमें जो संख्या फाइंड करनी है दोस्तों, वो बच्चों का डाटा हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं हम अपने टेबल को कि भाई बी में कितने लोग उपस्थित थे, 65,900 थे। उनमें कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं, 20%। 20% का भिन्न कितना बनेगा, 1/5। तो भाई 65,900 का 1/5। यहीं पे डाटा का सोल्व कर ले रहे हैं। 5 एकम 5, 6 में भाग करेंगे भाई, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40। कितना आया, 13,180। और हमें कौन से मार्केट के बच्चों की संख्या निकालनी है, डी मार्केट। और डी मार्केट में बच्चों की संख्या कितनी है, 33%। इसका 33% भाई गुणा 33/100। भाई अगर हमें दोस्तों 33 का टेबल याद है तो हम इस गुणा को आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। और गुणा के दोस्तों हम यहां पर कुछ अन्य कंसेप्ट की भी चर्चा करते हैं कि भाई हम 555 की गुणा हम 33 में किस प्रकार से हम इसकी गुणा कर सकते हैं। तो भाई इसके करने के काफी सारे हम मेथड यूज करते हैं। भाई अगर हमें 33 का पहाड़ा याद है तो हम डायरेक्ट गुणा कर पाएंगे, उससे तो सिंपल कुछ होना ही नहीं है यहां पर। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि हम अलग अलग गुणा ना करके हम क्या करेंगे, भाई हमारे पास कौन सा मल्टीपल हमें लेना है, 33वां मल्टीपल। तो सबसे पहले हम 555 का निकालेंगे 30वां मल्टीपल। ओरल कर सकते हैं दोस्तों इसको, हम 30वां मल्टीपल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और हमें चाहिए कितने मल्टीपल थे, 3 मल्टीपल हमें चाहिए थे। तो हमें अभी कितनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो 555 के अभी हमें 3 मल्टीपल की जरूरत और पड़ने वाली है। तो भाई इसकी गुणा यहां पे कर ले रहे हैं, कितनी बनेगी, 555 का 3 गुना कितना होता है। भाई आप कहेंगे 1665। भाई 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 16 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 और 1 0। और इसमें प्लस करना है हमें इसका 3 गुना 1665 को इसमें ऐड करना है। तो 5 11 1 12 और 1 13 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1। तो यहां पर जो डाटा बनेगा वो 18,300
15 का डाटा हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो सुपरमार्केट डी में जो बच्चे होंगे वो 18,315 बच्चे यहाँ पर उपस्थित होंगे। हमसे पूछा गया है कि बी और डी में मिलाकर कितने बच्चों की संख्या है, टोटल कितने हैं। तो 13,180 में जोड़ लीजिए भाई, कितना 13,180 में हमें प्लस करना है 18,315। जोड़ के जल्दी से बताइए भाई, यूनिट कितना 5 बनेगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, यहां पर 3 और 1 4 आ जाएगा, यहां पर 8 3 11 का 1 आ जाएगा। हासिल 1 जा रहा है भाई, आपका कैरी 1 लगेगा, 1 और 1 2 और 1 3। तो हमारा यहां पर आंसर होगा 31,495। भाई ऑप्शन मैच करते हैं, 31,495 डी हमारा यहां पर सटीक आंसर होने वाला है। दोस्तों ग्राफ और तालिका के लिए हमें अपनी कैलकुलेशन को, हमें गुणा भाग जोड़ घटाव को बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। इन्हीं का प्रयोग हमें यहां पर बार बार होता रहता है, इन्हीं का प्रयोग हमें यहां पर करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन भी इसी टेबल पर आधारित है और पूछा है कि सुपरमार्केट ए में जाने वाली महिलाओं की संख्या का सुपरमार्केट सी में जाने वाली महिलाओं से क्या अनुपात है। दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में रेशो के कंसेप्ट पर बात की जा रही है और हमें डाटा जो चाहिए वो एक तो सुपरमार्केट ए में जाने वाली महिलाएं। आप कहेंगे सुपरमार्केट ए में भाई जाने वाली महिलाओं का परसेंट कितना है, 55%। और 55% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना बनता है, 11/20। तो हमें इस डाटा का 11/20 फाइंड करना है एक तो, और दूसरा डाटा निकालना है सुपरमार्केट सी में जाने वाली महिलाएं। सुपरमार्केट सी में कितनी टोटल कितने लोग उपस्थित हैं, 45,640 लोग उपस्थित हैं, और महिलाएं कितनी हैं, 45%। और 45% का फ्रैक्शन क्या बनता है दोस्तों, 9/20। तो हमें इसका फाइंड करना है 9/20। चलो सॉल्व करते हैं भाई। 20 से देखो, एक 0 से तो 0 अलग ही हो जाएगी, 2 से कर लो इसका आधा कर लो, 3456 का कितना बनेगा, 1728। और गुणा करनी है हमें यहां पर 11 से। तो भाई क्या डाटा मिलने वाला है, तो ए का जो डाटा आएगा महिलाओं का वो 1728 गुणा 11। और हमें इसका जो रेशो बताना है वो कौन सी मार्केट से बताना है दोस्तों, सी मार्केट से। अब सी मार्केट का भी थोड़ा डाटा सोल्व कर ले रहे हैं भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। यहां पे 4564 का आधा कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, कितना आएगा भाई 2282 और गुणा में 9। भाई रेशो को साधारण कर लीजिए, जो कॉमन बिंदु है यहां पर वो कैंसिल होने वाला है। और एक बात और समझ आ रही है क्या भाई, 9 से डिवाइड है, 8 और 2 10, 7 17 और 1 18, 9 से कट जाएगा भाई, 9 से उड़ा दीजिए, 9 एकम 9, कितने बचे 8 82, 9 9 81, 9 दूनी 18। अब देखो 11 से डिवाइड है क्या, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो भाई 11 से डिवाइड नहीं होगा तो पहले वाला जो रेशो होगा उसका मल्टीपल आपका 11 का होने वाला है, सीधी सी बात है। ऑप्शन से मैच करते हैं भाई। यहां पे देखो पहला रेशो है 35, 11 का मल्टीपल नहीं है। देखो ये क्या 11 का मल्टीपल बनेगा, आप कहेंगे नहीं बनेगा। यहां पर देखो क्या ये 11 का मल्टीपल है 352, क्या 352 11 से विभाजित होगा, आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। कितनी बार भाई, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 बार होगा। थोड़ा ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ज्यादा हमें कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा सीधा सा ऑप्शन होगा 352 अनुपात 377। दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी, ये टेबल आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला प्रश्न है, अरे भाई ये तो इसी टेबल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इस डीआई को और थोड़ा समझ ले रहे हैं। इसने कहा है कि सभी सुपरमार्केट में मिलाकर
जाने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है। हमें सारी सुपरमार्केट के डाटा को सोल्व करना है और दोस्तों महिलाओं के डाटा को हमें फाइंड करना है। यहां देखो सुपरमार्केट ए की बात करते हैं। सुपर ए मार्केट ए में 34,560 लोगों ने एंट्री मारी है और यहां पर महिलाएं हैं 55%। 55% के फ्रैक्शन की अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी 11/20। तो पहले डाटा का तो फाइंड करना है 11/20। भाई 0 से 0 हट गई, 2 से हटाएंगे 1728 और 1728 की 11 में गुणा तो ये सुपर मार्केट ए का डाटा होगा। कर लेते हैं भाई 11 × 8 = 88, 11 दूनी 22 और 8 30, 3 77 और 3 80, 8 और 11 कम 11 और 8 19, 19,008। यहां देखो कितने परसेंट है, 43%। इसका 43%, भाई इसका 43% बनेगा सीधा सीधा 659 में कितने से गुणा, 43 से गुणा, प्लस यहां पे डाटा बनेगा देखो 45%, 9/20 है ना। इसका 9/20, इसका 9/20, 0 से 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2282 और गुणा 9 से, 9 दूनी 18, 1, 9 अट्ठे 72, 1 73, 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 20,538। इसका देखेंगे 26%। भाई इसमें हमें 555 की गुणा कितने में, 26 में करनी होगी और इसका डाटा बनेगा भाई आपका 42,350 का 70%, यानी कि 4235 की गुणा किसमें कर लो, 7 में। और यहां पर डाटा बनेगा 59,650 का 62%, 59,650 का 62%, 62/100। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। भाई हमारा जो आंसर है इतना तो पता लगता है कि आंसर हमारा डेसिमल होने वाला है। ठीक है, आंसर की एप्रोक्स पहुंच तक हम पहुंचेंगे। देखो यहां पर है भाई आपका सभी सुपरमार्केट में मिलाकर जाने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है। भाई कोई डाटा मिस प्रिंट है। भाई देखो यहाँ 19,008 है और यहाँ है 20,500। शायद दोस्तों ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मिस प्रिंट है। ठीक है, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला प्रश्न है हमारा पाई चार्ट पर आधारित, ग्राफ पर आधारित आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा 6 अलग अलग व्यवसायों में कर्मचारियों का प्रतिशत एवं विवरण, कर्मचारियों की कुल संख्या 26,800 है। दोस्तों हमें जो यहां पर ये जो चार्ट हमें यहां पर यूज किया गया है, इस चार्ट को वो 6 व्यवसायों में विभाजित कर रहा है। और दोस्तों यहां पे देखो चिकित्सा 27% है, उद्योग आपका 13% है, प्रबंधन 17% है, इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर 9% है। यहाँ पर अगर चर्चा करें तो शिक्षण आपका 15% है। यहाँ पर फिल्म निर्माण अगर उद्योग की बात करते हैं तो वो आपका 19% है। दोस्तों कोई भी चार्ट आपका अपने आप में 100% होता है और यहां पर देखो कुल संख्या आपको दी गई है 26,800, तो ये 100% की वैल्यू हुई दोस्तों। तो अगर बात करें 1% के वैल्यू की, तो 1% की जो वैल्यू होने वाली है वो आपकी 268 होने वाली है। और दोस्तों हम इस पाई चार्ट को अगर 268 से, अगर हर एक परसेंट को हम 268 से गुणा करा दें तो हमें चिकित्सा, फिल्म निर्माण, शिक्षण, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, उद्योग, इन सभी का डाटा हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहा है कि शिक्षण और चिकित्सा, कौन कौन से व्यवसाय की बात कर रहा है दोस्तों, शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। हमें देखो दोस्तों शिक्षण और चिकित्सा वालों को तो प्लस करना है, उन दोनों को एक साथ मिलाना है। यहां पे अगर बात करें कि शिक्षण में कितने प्रतिशत है, 15% और चिकित्सा में
22%। तो इसका डाटा बनेगा टोटल 15 प्लस 27, कितना हुआ 42%। किसका, और वैल्यू कितनी बनेगी 268 गुणा 42%। किसकी दोस्तों, शिक्षण और चिकित्सा की 268। भाई दोस्तों अभी हमने सीखा था कि ये डाटा आपका 100% होने वाला है। 100% की वैल्यू 26,800। तो दोस्तों 1% की जो वैल्यू होने वाली है वो 268 आपकी होने वाली है। और उसने मेरे से कहा शिक्षण और चिकित्सा का जोड़, तो शिक्षण में 15% और चिकित्सा में है 27%। तो दोनों का जोड़ बनेगा दोस्तों यहां पर 42%। तो हमें 42 यूनिट की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। और उसने कहा है और प्रबंधन व्यवसाय में, भाई प्रबंधन में कितने हैं 17%। तो भाई एक बात बताओ जरा कि प्रबंधन में है 12% और शिक्षण चिकित्सा में है 42%। तो यहां पर कितने प्रतिशत का अंतर हुआ, आप कहेंगे कि 30% का इनमें अंतर है। तो हमें 30% की वैल्यू चाहिए, 1% का मान 268। तो 30% का जो मान होगा भाई 3 की गुणा कर लो, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 2 20, 2 3 दूनी 6 और 2 8। आप कहेंगे 8040। 8040 भाई ऑप्शन शायद मिस प्रिंट। भाई यहां पर उसने शिक्षण और चिकित्सा की बात की थी। शिक्षण में है 15%, चिकित्सा में 22%। दोनों का टोटल कितना बनता है 42%। और अच्छा प्रबंधन में यहां पर दोस्तों कितने परसेंट है 17% है। यहां पर ये मिस्टेक है, यहां पर 17% दोस्तों, ठीक है 17%। तो 42-17 में कितने का अंतर है भाई, 42-17 में आप कहोगे कि भैया 25 का यहां पर अंतर होने वाला है, 25% का यहां पर अंतर होगा। तो हमें आंसर में 25% की वैल्यू देनी है। और 1% का मान 268, 25 की गुणा कर लो, 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 सिक्का कितने होते हैं 150 और 20 170 हासिल 17, 25 दूनी 50 और 17 67। तो हमारा सीधा सा आंसर होगा 6700। तीसरा बात समझ आई होगी दोस्तों। जिस प्रकार से हम अपने ग्राफ वाले डीआई को सोल्व करते हैं, टेबल को हम सोल्व करते हैं, उसी प्रकार हमें पाई चार्ट वाले क्वेश्चनों को भी सोल्व करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन भी आपका इसी पाई चार्ट पर आधारित है। कह रहा प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या में से 3/4 महिलाएं हैं। भाई प्रबंधन व्यवसाय में, प्रबंधन में है कितना परसेंट 17% है। और उसने कहा इस 17% में 3/4 महिलाएं हैं। भाई कौन है, वुमेन है 3/4, ठीक है। तो उसने आगे कहा 3/4 महिलाएं हैं। तो प्रबंधन व्यवसाय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों बात फ्रैक्शन की जब आए तो यहां पर उसने कहा कि 4 अगर टोटल व्यक्ति हैं तो उनमें 3 महिलाएं हैं। अगर मैं पुरुषों की बात करूं, मेंस की बात करूं, तो आप कहेंगे कि भैया 4 लोगों में से अगर 3 महिलाएं हैं तो 4 लोगों में से 1 पुरुष होगा। बिल्कुल बात सही है। और कितने परसेंट का 17% का 1/4। तो भाई जो पुरुषों का डाटा आएगा वो 17/4% होगा। और 1% का मान 268। भाई 4 से इसे डिवाइड कर लो, कितना 4 6 24 और 4 7 28 और 17 की और 67 की गुणा कितनी बनने वाली है भाई, देख ले रहे एक बार। 67 17 की गुणा, 17 का पहाड़ा याद होगा दोस्तों, 17 7 119 कितना हासिल 11 और 17 छिक्का 102 और 11 102 और 11 100 बनते हैं 13। और आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 1139। बात समझ आई होगी।
दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम आपको जितने भी नेक्स्ट एग्जाम, आपके अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए लगातार वीडियो हम आपके लिए क्लासेस लेके आते रहेंगे। लगातार हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और लगातार पूरे जबरदस्त, पूरे बल के साथ मेहनत कीजिए। दोस्तों सिलेक्शन आपको जरूर मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट डीआई की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म निर्माण व्यवसाय से 25% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। भाई 25% अगर हड़ताल पे चले गए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 25 चले गए तो भाई आप कहेंगे हमारे पास अब भी 75% तो मौजूद हैं। तो कह रहा है फिल्म निर्माण व्यवसाय से कितने कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। भाई हड़ताल पे कितने गए हैं? 25%। तो भाई कार्यालय कितने पहुंचे हैं? आप कहेंगे 75%। और कौन सा? फिल्म निर्माण का 19% का। भाई 19% का 25% तो हड़ताल पे हैं। और हड़ताल में भाग न लेने वाले यानी कि जिन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया है तो वो 75%, 3/4। और उनकी संख्या पूछी गई है तो 1% का मान 268। तो हमें मान निकालना है 19 गुणा 3/4 का। तो 4 से इसे डिवाइड कर लो। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 67 की भाई 3 में गुणा कर लो। 3 सत्ते 21 है ना, 3 सत्ते 21, 2 3 छंग 18 और 2 20, 201 और गुणा करनी है 19 से। 19 एकम 19, हासिल 1 और 19 दूनी 38। तो हमारा आंसर होगा 3819। ये आपका दूसरा आंसर, दूसरा आपका ऑप्शन होने वाला है। चलिए सीखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन भी इसी चार्ट पर आधारित है। कह रहा है इंजीनियरिंग और उद्योग व्यवसाय में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। दोस्तों अब से जो पिछले 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए हैं, ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि 1% की जो यहां पर वैल्यू रहने वाली है वो आपकी 268 रहने वाली है। और उसने पूछा है इंजीनियरिंग और उद्योग व्यवसाय को मिलाकर। तो भाई इंजीनियरिंग में कितने परसेंट है? 9% है। और उद्योग व्यवसाय में कितने हैं? 13% है। तो दोनों की अगर प्रतिशत की बात की जाए और दोनों को अगर हम इन्हें मिलाया जाए तो 13% और 9% आप कहेंगे कितने परसेंट बनेगा? 22% यहां पर बनने वाला है। और हमें जो आंसर देना है वो 22% के मान का देना है। तो 1% की वैल्यू 268, हमें मान बताना है दोस्तों 22% का। तो 22% का जो मान होगा भाई यूनिट नंबर कितना आने वाला है? 6। भाई देखो यहां पर 2 की गुणा अगर 8 में करें तो यूनिट कितना बनेगा? यूनिट 6 बनेगा। इसे कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, हम ऑप्शन की भी हेल्प लेकर अपना आंसर दे सकते हैं। देखो यहां पर यूनिट है 8, यहां पर यूनिट 4, यहां पर यूनिट 7 और केवल एक ही ऑप्शन का यूनिट आपका 6 दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो चौथा आंसर आपका बनेगा यहां पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण व्यवसाय में यदि 3/5 शिक्षक स्थायी नहीं है। भाई 3/5 स्थायी नहीं है यानी कि 5 में से 3 टेम्परेरी हैं। तो भाई यहां पर परमानेंट कितने हुए? भाई स्थायी कितने हो गए? आप कहेंगे कि भैया अगर 5 में से 3 टेम्परेरी हैं, 3 परमानेंट नहीं है, तो भैया 2 तो बिल्कुल परमानेंट होंगे। और उसने कहा है कि शिक्षण व्यवसाय में स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? स्थायी कितने हो गए? 2/5। और शिक्षण व्यवसाय में परसेंट कितनी दी गई है? 15%। तो 15% का 2/5 कितना बनेगा? कितना बन जाएगा भाई? 5 या 15 और 3 दूनी 6%। तो हमारा यहां पे जो आंसर होगा वो 6% का आंसर होगा। और 1% का मान 268
तो 6% का मान। भाई मैचिंग करेंगे, यूनिट नंबर मैच करेंगे, फिर से गुणा नहीं करनी है। तो 6 की 8 में गुणा करके देखो दोस्तों कि यूनिट नंबर कितना बनता है। भाई 6 अट्ठे 48। यहां देखो यूनिट देखो किन किन का 8 है, यहां पर 8 है, यहां पर 0, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर 4 यूनिट है, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर भी यूनिट आपका 4 है, ये भी आंसर आपका नहीं होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।